फिजिक्स ग्रेड 10 FBISC डोमेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सब डोमेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। आज का सब्जेक्ट है एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स एंड ग्लाइडर्स आर एबल टू राइज बाय राइडिंग ऑन थर्मल करंट्स। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि अक्सर परिंदे जो होते हैं वो अपने पर फड़फड़ाने के बजाय उड़े होते हैं, काफ़ी देर तक वो अपने पर फड़फड़ाए बगैर उड़ते हैं। जैसा चील है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि वो किस तरह उड़ पाते हैं। इसे आप लोगों ने कनेक्ट करना है विद थर्मल करंट्स। और वो पूछ रहे हैं कि जो ग्लाइडर्स होते हैं, वो जो परिंदों के विंग्स आर्टिफिशियल विंग्स बनाकर जो पायलट होता है वो अपने पीछे पहन के छलांग लगाता है ऊंचाई से एंड देन अपने विंग्स फड़फड़ाने के बगैर ही उड़ता है, तो वो किस तरह थर्मल करंट के ऊपर चढ़ के इस नेचुरल फिनोमेना को फुलफिल करता है और उड़ता है। तो हम लोग इससे पहले हम लोग हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि जो लेस डेंस एयर होती है वो हवा में उठती है और जो मोर डेंस एयर होती है, जो कोल्ड होती है, वो नीचे की तरफ आती है। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और हम लोग ये समझेंगे किस तरह बर्ड्स जो हैं वो अपने विंग्स फ्लैप किए बगैर और ग्लाइडर्स अपने विंग्स फ्लैप किए बगैर उड़ते हैं। तो जब देखें, ये जो ग्लाइडिंग होती है ये हो सकती है जस्ट इन डे टाइम। ये तो सबसे पहली बात है याद रखने की। अब होता क्या है कि जब जो सन है वो अपनी हीट भेज रहा है नीचे ज़मीन पे, तो उसकी वजह से जो आपकी नीचे ग्राउंड है उसके कुछ पैचेस ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, कुछ पैचेस कम गर्म हो जाते हैं। वो अनइवनली आप लोगों के सारे ग्राउंड को गर्म कर रहे हैं। तो जो पैचेस ज़्यादा गर्म होते हैं ना, उनकी तरफ से जो हवा है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी हवा लेस डेंस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और फर्ज करो ये वाले पैचेस भी ज़्यादा गर्म हो गए, इनकी भी हवा लेस डेंस हो गई, ये भी ऊपर की तरफ उठ रही है। ये जो बीच वाला थोड़ा-सा एरिया था, ये ज़रा ठंडा रह गया, तो इसकी जो कोल्ड एयर थी, वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, आप समझ रहे हो कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब कुछ इस तरह के आपके थर्मल्स बन गए हैं। ये जो आपके ऊपर उठना हवा का और नीचे उठना है ना, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल्स। अब जो परिंदे होते हैं, सबसे पहले अगर हम उनकी बात करें, जो अपने परों को फ्लैप किए बगैर उड़ते हैं, इस तरह चील है। तो इनको अल्लाह ताला ने ख़ास किस्म का इनकी ख़ास किस्म का इनके पास सेंस होती है। इनके पास एक ख़ास किस्म की यूनिकनेस होती है कि इनको ये तरीका आता होता है किस तरह इन्होंने अपने विंग्स फ्लैप किए बगैर इन थर्मल्स के ऊपर चढ़ना है। अगर देखो इन थर्मल्स के ऊपर चढ़ गए तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो असल में होता क्या है कि ये अपने पर थोड़े से टिल्ट करके आते हैं, बिल्कुल सीधे कभी नहीं उड़ते, ठीक है। ये अपने पर करेंगे थोड़े से टिल्ट, और टिल्ट करने की वजह से इनकी जो मोशन है वो सर्कुलर हो जाती है, ठीक है। और इस पूरे सर्कल को उठा देता है थर्मल अपने ऊपर। तो ये इससे इस तरह मूव करने लग जाते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, यानी इनको एनर्जी की उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती अपने आप को देने की। ये अपने विंग्स फ्लैप किए बगैर, अपने आप को थकाए बगैर इन थर्मल्स के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड देन लाइक दिस मूव करते हैं। अब देखो थर्मल्स इतने छोटे-छोटे नहीं होते, क्योंकि बड़े पैचेस गर्म हो जाते हैं तो बड़े थर्मल्स बनते हैं। तो इसलिए कभी आप लोगों ने चील को ज़्यादा गौर किया उसके ऊपर, तो वो बड़े-बड़े सर्कल्स के फॉर्म में उड़ा होता है। कभी भी वो यूँ नहीं करता कि स्ट्रेट फॉर्म में उड़े और उसने अपने विंग्स फ्लैप ना किए। जब वो अपने विंग्स फ्लैप नहीं कर रहा तो वो सर्कल्स के अंदर घूम रहा होता है, और जब उसे इन सर्कल से निकलने की ज़रूरत पड़ती है, लाइक वो ऊपर नहीं जाना चाह रहा, वो ब जितना ऊपर आना चाह रहा था उतना आ गया, अब वो आगे की तरफ जाना चाहता है, तो वो देन अपने विंग्स फ्लैप करता है और फिर आगे की तरफ निकलता है। तो जब वो अपने विंग्स फ्लैप नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एक थर्मल के ऊपर राइड ले रहा है और वो सर्कुलर मोशंस में मूव कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इधर भी होता है और ग्लाइडर्स के साथ भी यही होता है, ठीक है। ग्लाइडर्स भी इसी तरह इन थर्मल्स के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनको ख़ास टेक्नीक्स आती होती हैं ताकि वो उनके ऊपर चढ़ सकें। उनको समझ आती है किस जगह पे थर्मल है और किस जगह पे नहीं है, और इसी तरह जो परिंदे होते हैं अपने विंग्स फ्लैप किए बगैर जा रहे होते हैं, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि उन्होंने किस तरह की राइड लेनी है कि वो इनके ऊपर चढ़ सकें। और एक थर्मल से दूसरे थर्मल में जाने के लिए जो कोल्ड बीच में एरिया होता है ना, ये भी बड़ा काम करता है कि आप इधर एकदम यूँ करके नीचे चले जाते हो, क्योंकि कोल्ड एरिया में आप तकरीबन गिर रहे हो, ठीक है। आप इस तरह गिर रहे हो और यहाँ से जाके आप दूसरे थर्मल के ऊपर चढ़ जाते हो। चील इस तरह भी करते हैं। जब उनको नज़र आ रहा हो कि एक थर्मल के ऊपर से अब उन्होंने उतरना है, देन दूसरा थर्मल के ऊपर चढ़ना है। तो थर्मल असल में इन परिंदों को, इन ग्लाइडर्स भी यूँ करते हैं, यूँ करके एक वो डाइव लेते हैं एंड देन वो ऊपर जाते हैं। तो ये जो थर्मल्स होते हैं, ये असल में किसी भी ग्लाइडर को, चाहे वो परिंदा हो, चाहे वो इंसान हो, उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं। सर्कुलर मोशंस में वो उसे ऊपर उठाते हैं। तो हमारा यही एसएलओ था कि थर्मल करंट्स जो होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। थर्मल हम लोग कहते हैं उन करंट्स को हैं जो ये कन्वेक्शन के इस मेथड के थ्रू जाते हैं कि लेस डेंस जो एयर है ज़मीन पे वो ऊपर की तरफ उठती है और जो मोर डेंस एयर या कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ आती है। तो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।